हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में हम अगला आर्टिकल आपके लिए लेंगे कैसे हम परसेंटेज प्योरिटी निकालें, नंबर एक। और दूसरी चीज जो आज के ही लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वो दूसरी चीज ये होगी बेटा कि कैसे हम एवरेज मोलर मास को पढ़ें। वो कौन से कंडीशंस हैं जब हमको एवरेज मोलर मास को पढ़ना होता है, और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जेईई और नीट के एग्जाम में इस आर्टिकल पे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे परसेंटेज प्योरिटी की। तो सरकार जो हमारा परसेंटेज प्योरिटी है आर्टिकल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लायक आर्टिकल में से एक है। अब जरा आप देखिएगा, सबसे पहले मैं एक इस पे क्वेश्चन बताता हूं आपको और क्वेश्चन से थियरी निकालता हूं, क्योंकि एक्चुअली इस तरह की कोई थियरी नहीं है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। मैं न्यूमेरिकल के थ्रू ही आपको थियरी निकाल के दे दूंगा। बेटा मान लिया कि हमारे पास कोई एक कैल्शियम कार्बोनेट का इम्प्योर सैंपल है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट के इम्प्योर सैंपल को जब हीट किया जाता है तो सपोज करिए कि पता लगता है कि 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन मुझसे कहता है कि सपोज वी हैव एन इम्प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड व्हेन इट इज हीटेड 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। और क्वेश्चन में ही कहता है कि इस इम्प्योर सैंपल का जो मास है वो सपोज 100 ग्राम है, और हमसे पूछता है कि व्हाट इज परसेंटेज प्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको जरा ध्यान से देखिए। बेटा अगर मैं आपसे रियल इक्वेशन लिखने की बात करूं तो आप जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हीट किया जाता है तो हमेशा प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बाकी इसका और इसका जो फिजिकल स्टेट होता है बेटा वो सॉलिड का होता है। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट will produce 1 mole of carbon dioxide। हम बेटा पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि हमेशा एसटीपी पे यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में 1 मोल गैस के द्वारा जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। तो अगर मैं इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहूं तो इट इज नथिंग बट 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है कितना 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमें मोल दिया हो और मास चाहिए तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी विल जस्ट मल्टीप्लाई द मोल बाय द मोलर मास। तो हम क्या करेंगे, इस मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 into मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नथिंग बट 100। तो ये क्या हो जाएगा, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है इतने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें कितना लीटर मिल रहा है, 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, यानी कि ठीक इसका आधा मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिटरी लॉ वी कैन से दैट ये भी क्या हो जाएगा, ठीक इसका आधा हो जाएगा। मींस 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हिच इज द कंडीशन ऑफ आवर क्वेश्चन। यानी कि एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट इस मिक्सचर के अंदर जो 100 ग्राम है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, ओनली 50 ग्राम। तो अब मैं बोल सकता हूं कि 100 ग्राम मिक्सचर में प्रेजेंट है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1 ग्राम मिक्सचर में कितना होगा, 50 अपॉन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 100 ग्राम मिक्सचर में कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, इट इज नथिंग बट
50%। वैसे भी आप जानते हो कि अगर मैं बोलूं कि आपके पास 100 रुपए थे और मैंने उसमें से आपसे 20 रुपए ले लिए, तो मैंने आपके कितने परसेंट पैसे ले लिए? 20% पैसे ले लिए। अगर आपके पास 80 रुपीस थे और मैंने आपसे 20 रुपीस ले लिए, तब मैंने कितने परसेंट लिया? इट इज नॉट 20%, नाउ इट इज 25%। तो you know that the percentage is defined with respect to 100. That's why if it is present 50 gram in 100 gram of sample means it is 50% pure. अब बेटा ये आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान दें और समझने की कोशिश करें। सो मैं यहां से अगर एक यूनिटरी लॉ का मदद लेकर के फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करूं तो वो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? परसेंटेज प्योरिटी का जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ कंपाउंड in mass of compound in impure sample, इंपॉर्टेंट मत समझ लेना, impure लिखा है अपॉन टोटल मास ऑफ सैंपल, अपॉन टोटल मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100। देख लीजिए तो मास ऑफ कंपाउंड कितना है? 50, टोटल मास कितना है? 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे हमें पता लग गया कि ये कितने परसेंट प्योर है। बेटा इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिजाइन हो सकते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। मैं अपने प्रयासों को पूर्णतः लगाता हूं और कोशिश करता हूं कि कोई भी एक ऐसा टाइप ना हो जो आपसे बच जाए और जो आपके लिए किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। तो आइए देखते हैं और कितने तरीके का न्यूमेरिकल बन सकता है। हम लोग जानते हैं कि सारे मेटल कार्बोनेट को जब अपन हीट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, एक मेटल कार्बोनेट ऐसा है जो हीट करने पर मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं टूटता, वो है सिल्वर का कार्बोनेट। तो मैं अगले क्वेश्चन में सिल्वर के कार्बोनेट को ही ले लेता हूं। सपोज करिए कि हमसे कहता है कि एक इंप्योर सैंपल है किसका? सिल्वर के कार्बोनेट का, यानी कि Ag2CO3 का है। अगर Ag2CO3 का सपोज करिए एक इंप्योर सैंपल है और जब इस इंप्योर सैंपल को हीट किया जाता है तो ये प्रोड्यूस करता है, मान लिया मैंने कि कितना प्रोड्यूस कर देता है, सपोज मैं बोल देता हूं कि ये प्रोड्यूस कर देता है 216 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर। अगर ये हीट करने पे 216 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर प्रोड्यूस कर देता है और साथ ही साथ क्वेश्चन में कहता है बेटा कि इसका मास हमको दिया हुआ है, इसका मास है सपोज इट इज 500 ग्राम और हमसे कहता है कि कैलकुलेट इट्स परसेंटेज प्योरिटी। इस पे काफी बार न्यूमेरिकल पूछा गया है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से बातों को बेटा देखिएगा। परसेंटेज प्योरिटी की अगर हम बात करेंगे तो जरा देख लीजिए, सबसे पहले जान लीजिए कि जो सिल्वर का कार्बोनेट होता है ये अगर हीट किया जाए तो ये प्योर सिल्वर में और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड में और हाफ मोल ऑक्सीजन में टूट जाता है। बच्चा मुझसे पूछ सकता है ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूंगा कि सिल्वर का ऑक्साइड स्टेबल नहीं होता। अभी इतना ही जानो। अगर बच्चा ये पूछेगा कि सिल्वर का ऑक्साइड स्टेबल क्यों नहीं होता है, तो इसके लिए आपको मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा। जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो आपको इलिंघम डायग्राम नाम की एक यूनिट पढ़ाऊंगा मैं, सॉरी इलिंघम डायग्राम नाम का एक आर्टिकल पढ़ाऊंगा आपको मेटलर्जी नाम की एक यूनिट में। वहां ये बात मैं आपको प्रूव कर दूंगा, प्रमाणित कर दूंगा कि ऐसा क्या कारण है कि सिल्वर का ऑक्साइड स्टेबल नहीं होता। अभी आप सिर्फ इतना जानते रहिए कि सिल्वर का जो ऑक्साइड है वो हाईली अनस्टेबल होता है। दैट्स व्हाई व्हेन इट इज हीटेड तो इट इज डिकम्पोजेस इनटू प्योर सिल्वर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन में कहता है कि कितने ग्राम सिल्वर दे रहा है? 216 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर दे रहा है। यानी कि जरा देखिएगा, अगर हम इसको चेक करें तो 1 मोल ऑफ Ag2CO3 will produce 2 मोल ऑफ सिल्वर। अगर हम मास में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं कि मोल दिया हो और हमें मास चाह रहे हो हम लोग, तो वी विल मल्टीप्लाई दीज मोल्स टू देयर मोलर मास। तो हम यहां 1 into
इसका मोलर मास अगर हम निकाल लेते हैं तो एक सिल्वर का कितना होता है 108, तो दो सिल्वर का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 216 और प्लस इसका कितना हो जाता है 60, यानी कि ये हो जाएगा इसका मोलर मास 216 और 60 276 मींस 1 मोल Ag2CO3 बोलूं और चाहे बोलूं 276 ग्राम ऑफ Ag2CO3, दोनों का मतलब पूरी तरह से सेम है। ये प्रोड्यूस करता है 2 मोल यानी कि हाउ मच 2 मोल मींस 2 into 108 ग्राम ऑफ Ag। लेकिन एक्चुअल में अच्छा ओके राइट काफी इजी हो जाएगा। एक्चुअल ये कितना हो जाएगा 216 ग्राम ऑफ सिल्वर। यहां पता लग गया कि 216 ग्राम ऑफ सिल्वर के लिए हमें कितना सिल्वर कार्बोनेट चाहिए, हमें सिल्वर कार्बोनेट चाहिए 276 ग्राम। अब अगर हम परसेंटेज प्योरिटी निकालना चाहते हैं तो जो हमने पीछे फार्मूला यूनिटरी लॉ से डिराइव किया उसके हिसाब से क्या होता है कि मास ऑफ कंपाउंड इन द सैंपल, यानी कि इसमें एक्चुअली सिल्वर कार्बोनेट कितना है ये हम कैसे पता लगा लिए, अगर इसको हीट करने से इतने ग्राम सिल्वर बनता है तो हमने पता लगा लिया कि इतने ग्राम सिल्वर के लिए इतना ग्राम सिल्वर कार्बोनेट चाहिए, मींस इसमें सिल्वर कार्बोनेट 500 ग्राम में कितना है 276, मींस द आंसर इज 276 डिवाइड बाय 500 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारा आ जाएगा आंसर 5 5 जा 25 और डेसिमल लगा देंगे तो 2 26 5 5 जा 25 1 लगभग 55.2% प्योर सैंपल हो गई है। ये एक दूसरा न्यूमेरिकल था जो बेस्ड था पूरी तरीके से बेटा किस पे परसेंटेज प्योरिटी पे। आइए हम इस पे और भी कुछ चीजों को देखते हैं और इसको देखते हैं कि और क्या डाइवर्सिटी क्रिएट की जा सकती है और कितने तरीके से एग्जामिनर न्यूमेरिकल को घुमा सकता है, बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग बेटा। सपोज करिए कि हमसे कहता है कि एक NaOH का इंप्योर सैंपल है और ये है 100 मोल, इट इज इंप्योर सैंपल और इसमें सपोज 50 मोल ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। अगर इसमें 50 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन क्या एटम, तो हमसे कहता है कि बताओ इसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी। हमें इसका पता लगाना है क्या परसेंटेज प्योरिटी। और जरा देखते हैं अगर NaOH है तो 1 मोल NaOH का मींस कि अगर मैं पूरा इसको लिखूं तो 1 मोल ऑफ NaOH कंटेन्स how much 1 mole of oxygen atom। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कुल पाया गया कितने मोल ऑक्सीजन एटम 50 मोल, मींस 50 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम will present in 50 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें पता लग गया कि इस 100 मोल में एक्चुअली ये कितना है 50 मोल। तो देखो मास में कन्वर्ट करोगे तो इसको और इसको दोनों करना पड़ेगा और हमें मालूम नहीं इसमें और क्या क्या है। तो परसेंटेज प्योरिटी के लिए हम सीधे क्या यूज कर सकते हैं, 50 मोल है कंपाउंड कितने में 100 में मल्टीप्लाइड बाय 100 मींस इट इज 50% प्योर। होप कि आपको समझ में आया होगा। ये मैं यूनिटरी लॉ की मदद से यूज करता हूं बेटा, नॉर्मल मैथमेटिक्स है जो हमको 8 9 10 11 12 में बहुत बार हम यूज करते हैं परसेंटेज निकालने को। तो यहां से परसेंटेज प्योरिटी पे कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया आपको समझाने का। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं और उस एक क्वेश्चन से आप मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो बार-बार प्रयास करिए, बार-बार चीजों को ध्यान से सुनिए और समझिए। सपोज करिए कि हमारे पास एक इंप्योर सैंपल है किसका H3PO4 का। H3PO का एक इंप्योर सैंपल है एंड इट इज हाउ मच, सपोज इट इज 80 मोल। अगर ये 80 मोल है
अब जरा देखिए, अगर इससे ऑक्सीजन निकाला जा रहा है और सपोज करो कि सारे ऑक्सीजन एटम को निकाल करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सपोज वी हैव एन इम्प्योर मिक्सचर ऑफ H3PO4 and it is how much 80 mole. If all oxygen atoms are extracted from the impure sample and converted into oxygen molecule, then we came to know that it is nothing but 20 mole. It is nothing but 20 mole. तो बताइए what is the percentage purity of this given sample? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देखो कि अगर हम चेक करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि 20 mole of O2 will contains 40 mole of oxygen atom. इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हर एक मोल में 2 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। अब अगर मैं यहां से पता पा गया कि 40 मोल ऑक्सीजन एटम है, अब जरा देखना 1 मोल H3PO4 contains 4 mole of oxygen atom, but we have not 4 mole, we have 40 mole. 40 mole oxygen atom is present in how much? 40 mole of H3PO4 means कि अगर इसके ऑक्सीजन एटम को निकाल के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएगा, वो 20 मोल प्रिपेयर हुआ, तो 20 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मींस 40 मोल ऑक्सीजन, और 40 मोल ऑक्सीजन अगर मिल रहा है तो जरा देखो इसके 1 मोल से इसका कितना मिलता है 4 मोल, तो 40 ये हो जाएगा, सॉरी ये 10 हो जाएगा। इसके 10 मोल से कितना बन जाएगा 40 मोल, क्योंकि इसके 1 में इसका कितना है 4 है। अब पता लग गया कि एक्चुअली इस 80 मोल में ये है कितना 10 है, तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकल जाएगा, देखो परसेंटेज प्योरिटी निकल जाएगा कैसे, ऐसे निकल जाएगा। कैसे बेटा, जरा देख लीजिए 10 mole of H3PO4 is actually present in this impure sample and the total mole of sample is nothing but 80. It is multiplied by the 100, 0 से 0 कट गया, 100 upon 8 is the percentage purity of this given sample. बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखिए ये आपको पीछे से अप्रोच कराता है, इसलिए काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में भी आया होगा। आज ही जो दूसरा आर्टिकल मैं इसके साथ कमिट किया था आपसे कि उसको भी पढ़ाएंगे, वो दूसरा आर्टिकल बेटा जो हमारा है वो है एवरेज मोलर मास। तो सबसे पहले ये आप जान लें कि हमें एवरेज मोलर मास को क्यों पढ़ना है, इसकी क्या जरूरत